डॉक्टर की मेहनत ने रंग लाया। अब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का बालक भी दौड़ सकेगा। बैतूल। कौन कहता है कि सरकारी अस्पताल में हर मर्ज का इलाज नहीं है। यदि मरीज और उसके परिजन चाह ले तो डॉक्टर हर प्रकार की इलाज करने में सक्षम है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था एक माह पहले, जहां पर प्रभात पट्टन के सवासन जामठी के रहने वाले नीलेश गंजाम, जो कि एक अबोध बालक है, पेड़ पर चढ़ा था और पेड़ से फिसलकर गड्ढे में जा गिरा था। घटना 16/5/22 की बताई जा रही, जिसके चलते नीलेश के दोनों हाथ और पैरों ने काम करना छोड़ दिया था। परिवार गरीब परिस्थिति का था। नीलेश के पिताजी ने डॉक्टर पद्माकर से बात की और उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई, जिसमें बताया कि वे किसी भी तरह बाहर या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में असमर्थ है। नीलेश 90% तक असहाय था, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी, जिसकी वजह से दोनों हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं डॉक्टर पद्माकर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार 1 महीने तक एग्जामिनेशन किया, ट्रीटमेंट दिया और दवाई गोलियों के साथ साथ डॉक्टर की मेहनत के साथ स्टाफ ने भी भरपूर मेहनत करी, जिसके बाद आज स्थिति ये हुई है कि नीलेश गंजाम के दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि नीलेश को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई थी, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है और यदि बाहर ले जाते तो गरीब लोगों के घर बार और खेती बाड़ी तक बिक जाते। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने गरीब का साथ दिया और गरीब परिवार को असहाय होने से बचाया और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण उनका इलाज बैतूल में ही कराना संभव समझा। जिसके बाद डॉक्टर रुपेश पद्माकर ने दिन रात अपने पूरे जोश के साथ नीलेश गंजाम के इलाज में समय बिता दिया। दिन ब दिन इलाज चालू रहा। धीरे धीरे हाथों ने काम करना चालू किया, फिर पैरों ने, और रीढ़ की हड्डी में प्रोग्रेस दिखाई दी। अब एक समय ऐसा आ गया है कि अब सिर्फ 5 से 10% ही नीलेश गंजाम ग्रसित है इस बीमारी से, लेकिन वह भी ठीक हो जाएगा। इन सब के पीछे अस्पताल का पूरा स्टाफ, नर्स से वार्ड बॉय तक और डॉक्टर की मेहनत ने रंग लाई है। यदि डॉक्टर नहीं चाहते और किसी प्राइवेट में इलाज कराते तो नीलेश गंजाम के पिताजी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाते और इलाज भी नहीं करा पाते। आज नीलेश गंजाम चलने की स्थिति में है, जिसके पीछे जिला अस्पताल के समस्त डॉक्टर और नर्सों का हाथ है। जिस समय नीलेश दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो परिवार सदमे में था। वे परेशान हो गए थे। जैसे तैसे नीलेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। यही स्थिति अन्य मरीजों की भी रहती है, लेकिन यदि वे डॉक्टर पर विश्वास करें तो उन्हें भरपूर सहयोग प्रबंधन का मिलता है और इलाज भी जिला अस्पताल में स्वाभाविक तौर पर किया जाता है। ऐसा ही नीलेश के साथ भी हुआ। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत करी और नीलेश को 90% चलने में असक्षम था, उसे अब 10% पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिनों में नीलेश अब अपने पैरों पर दौड़ सकेगा। यह सब ट्रामा सेंटर के स्टाफ और डॉक्टर की मेहनत का नतीजा है कि आज नीलेश सर्वाइकल स्पाइन इंजरी से बाहर निकलकर आ गया है। पब्लिक वाइब, मनोज देशमुख, बैतूल। दिनांक 16/5/22 को एक बच्चा नीलेश पेड़ से गिरने के बाद मेरे पास आया था। जब मेरे द्वारा उसे देखा गया तो बच्चे के दोनों हाथ और पैर जो है काम नहीं कर रहे थे, जिससे क्वाड्रिपलेसिस की स्थिति बोली जाती है। बच्चा चूँकि पेड़ से गिरा था और उसे गर्दन की रीढ़ की हड्डी में चोट थी, है ना। इसके जो माँ भी नहीं है, इसके सिर्फ पिताजी है अकेले। काफ़ी गरीब परिस्थिति का था, तो बाहर ले जाने में अक्षम था पिताजी। उसके पिताजी द्वारा मुझे बताया गया कि साहब हम कहीं बाहर नहीं ले जा पाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कोशिश करनी शुरू की, कुछ दवाइयाँ मैंने शुरू की और आज की स्थिति में बच्चा अपने आप उठ बैठ रहा है ना। बस कुछ समय बाद वो चलने फिरने की अपने आप स्थिति में आ जाएगा। कितना % डैमेज था और क्या स्थिति? लगभग 90% डैमेज था। मतलब क्वाड्रिपलेसिस जो है, मतलब ये दोनों हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके सुन्न पड़ गए थे पूरे। आज स्थिति में अपने आप उठ बैठ पा रहा है। बस चलने के लिए स्थिति थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद बच्चा अपने आप चलने भी लगेगा।